हेलो मेरे प्यारे सभी सिस्टर ब्रोदर एवं आपके परिवार में सभी सदस्यों को मेरे तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग इस नए साल में आपकी जो भी मनोकामनाएं हो वो सारी पूर्ण हो, ऐसा मैं भगवान से आप लोग के लिए मैं विनती करता हूं। चलिए मेरे प्यारे सिस्टर, आज है 1 जनवरी, नया साल पूरे इंडिया मना रहे हैं और इसी बीच आपके लिए एक नया खुशखबरी आपका भाई मैं चंदन लेकर के आ चुका हूं। जिस चीज का आप लोग इंतजार करते रहते हैं, मैं भी उसी चीज का खबर लेकर के आपके पास अपडेट देने के लिए पहुंचने का कोशिश करते रहता हूं। चलिए इस नया साल के दिन ही इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मैं बता देता हूं कि अब आप लोगों की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, क्योंकि अब काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं सारे सिस्टर, सबके लिए काउंसलिंग होने का डेट अब तय हो चुका है। काउंसलिंग होना है, पूरी प्रक्रिया यहाँ पर लगा हुआ है काउंसलिंग होने के लिए। अब आप लोग सोचते होंगे कब होगा काउंसलिंग। काउंसलिंग का डेट तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको मैं अपडेट दे दूं कि हम जो आपको जानकारी दिए थे, आज दूसरा बार आप लोग देख लीजिए, सेम टू सेम वही बात लिखा गया है जो हम आपको पहले भी जानकारी दिए थे। एकदम बिल्कुल मैच कर गया है, बिल्कुल जैसे बताए थे वैसा ही है। आपको हम विद प्रूफ दिखाएंगे, प्रूफ में दिखा देते हैं कि मैंने जो बता रखे थे वो हुआ कि नहीं। चलिए पूरी डिटेल्स जानकारी बता देते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं सभी दर्शकों को मैं बता दूं, सभी प्यारे सिस्टर को बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, क्योंकि वहां से सारे एक साथ रहेंगे तो और वर्क करने में अच्छा लगता है। और ये सारे वर्क आप लोग के साथ करते हैं तो जल्दी जल्दी रिजल्ट आएगा, जल्दी जल्दी काउंसलिंग आएंगे और सभी जानकारी आपको मिलते भी रहेंगे। मेरे प्यारे सिस्टर, आपको बता दूं कि आज के अगर आप लोग प्रभात खबर पेपर देखेंगे तो उस पेपर में आप लोग को दिख जाएंगे एएनएम की काउंसलिंग कब तक होने वाली है। एएनएम की काउंसलिंग प्रक्रिया आप लोग को अप्रैल मई में होने वाली है, ऐसा जानकारी आ गया, डेट आ गया। और ये जो काउंसलिंग है पूरे 2 महीने तक चलेगा, और ये 2 महीने तक इसलिए चलेंगे क्योंकि 10,709 कैंडिडेट है। तो काउंसलिंग की जो होगा उसमें टोटल कैंडिडेट की बात करिएगा तो करीब वहां पर 15-16 हज़ार कैंडिडेटों के यहाँ से बुलाए जाएंगे। 15-16 हज़ार नहीं, इसमें कम से कम 20 हज़ार के आसपास, अगर दोगुना कैंडिडेट को बुलाते हैं तो 20 हज़ार के आसपास कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे। इसीलिए इस बार कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है और काउंसलिंग लंबे टाइम तक चलेंगे, इसलिए यहाँ पर 2 महीने तक काउंसलिंग चलने की संभावनाएं हैं। तो सारे कैंडिडेट अब खुश हो जाओ इसी नया साल पर। और मैं प्यारे सिस्टर को बता दूं कि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट अभी तक अपने पास नहीं रखे हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट अपने पास इकट्ठा करके रखें। एक्सपीरियंस वाला एक्सपीरियंस का जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें। साथ ही प्यारे सिस्टर, आपको मैं पेपर कटिंग दिखा देता हूं, जिस पेपर कटिंग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि काउंसलिंग कब तक होने वाली है। तो चलिए इस पेपर कटिंग को देखिए। अरे सिस्टर, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस स्क्रीन के माध्यम से आपको डिटेल्स दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी करेगा 28,000 पदों पर नियुक्ति। यानी अब इस नए साल में आप लोग को बीटीएससी सहित 28,000 पदों पर नियुक्ति होना है। हम आपको बीटीएससी में जो जो होने वाला है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, आपको मैं क्लियर बता देता हूँ यहाँ पर कि होगी 10,600 एएनएम की नियुक्ति। देखिए इसमें 10,600 लिखा हुआ है जो कि गलती लिख दिया गया है। ये 10,600 नहीं होगा, 10,709 होगा। इसलिए इस पर आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं कहना है कि 10,600 लिख दिया, 10,600 लिख दिया, सीट घट गया, ऐसा नहीं है। 10,709 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है और इसी के बारे में है। और इसमें क्या लिखा हुआ है उस चीज़ को देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है अप्रैल में एएनएम की काउंसलिंग होगी। 49,000 आवेदन होने के कारण 49,000 आवेदक होने के कारण इसके लगभग 2 महीने तक चलने की संभावना। सितंबर या उसके बाद इस काउंसलिंग का रिजल्ट दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि 1 लाख स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ पर पहले गलत जानकारी दिए थे। वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ 49,000 कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं। आप लोग समझिए। अब बता दूं दोस्तों कि इसमें जो काउंसलिंग होगा वो लगभग 2 महीने तक काउंसलिंग चलेगी, ठीक है। और सितंबर या उसके बाद इस काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, यानी कि सितंबर में इस काउंसलिंग को रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। थोड़ा इसमें मैं यहाँ पर भी जिक्र कर देता हूँ। लिखा हुआ है कि 5 काउंसलिंग आयोजित होगी। इनमें नर्सिंग कॉलेज की ट्यूटर, एएनएम, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन के पद शामिल है। साथ ही 2 पेंडिंग परीक्षा के रिजल्ट भी निकलेगा। जूनियर इंजीनियर, आयुष चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा शामिल है। यानी कि यहाँ पर आपने देख लिया कि ईसीजी का भी रिजल्ट, ईसीजी वाले का, ओटी वाले का, उसके बाद एक्सरे वाले का, सबका यहाँ पर काउंसलिंग होना है और एएनएम का भी काउंसलिंग होना है। और एएनएम की काउंसलिंग अप्रैल मई में होगा, इस बात को यहाँ पर जिक्र किया गया। और सितंबर में आप लोग के रिजल्ट आ जाएंगे, इस बात को यहाँ पर जिक्र किया गया। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर कि कैसे कैसे प्रोसेस लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर काउंसलिंग होना है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने समझ गया।
चलिए और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। आपने पूरे पेपर कटिंग को देख लिया और आपने पूरी स्पष्ट वहां पर देख लिया कि कब तक काउंसलिंग होने वाली है और कब तक रिजल्ट आने वाली है। रिजल्ट का डेट भी यहां पर फिक्स कर दिया गया है कि सितंबर तक में आप लोग का रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो चलिए ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सितंबर में आप लोग को रिजल्ट दे दिए जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ ओटी ईसीजी लैब टेक्नीशियन वाले, ओटी ईसीजी और एक्सराई के। अब इन सारे कैंडिडेट को भी मैं बताना चाहूँगा कि अब आप लोगों के लिए भी काउंसलिंग का डेट आ चुका है और ये काउंसलिंग आप लोग को एएनएम से पहले होंगे। इसलिए आप लोग जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सारे कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर घबराएंगे नहीं। बहुत ऐसे एएनएम के सिस्टर है जिसको बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन में टेंशन है, ये अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट है मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप बीएनआरसी में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं पहले और फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो आपका यहाँ पर नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि इस विज्ञापन में पहले ही लिखा था कि बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इसलिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब सारे सिस्टर को मैं बिहार वाले को मैं बता दूं कि आप लोग कट ऑफ के बारे में बहुत बार पूछते हो कि कितना पे रिजल्ट होगा, कितना पे रिजल्ट होगा। तो कट ऑफ वाला वीडियो मैं बना के रख चुका हूं और यही बात मैं रोज रोज बताता हूं, इसलिए रोज रोज बताने की कोई जरूरत नहीं है। उस वीडियो का आप लोग देखिए और धैर्य बना करके रखिए कुछ दिन, जब तक यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ जाता। और रिजल्ट आने के लिए आपको बस कुछ ही दिन बाकी है, रिजल्ट आप लोग को सामने दिखेंगे और आप सारे लोग समझ जाएंगे कि सर जो बताए थे क्या आसपास कट ऑफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए सारी जानकारी आपको मिल गया और आप लोग नया साल अच्छे से मनाइए। हमें भी बताइएगा कि आप लोग नया साल कैसे कैसे मना रहे हैं कमेंट करके, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर ज्वाइन करके। और आप लोग को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आज नया साल है, अच्छी तरीके से रहिएगा, अच्छी तरीके से सारा कुछ करिएगा। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ हो जाए, क्योंकि हर एक बार नए साल में कुछ न कुछ होते रहता है, इसलिए किसी को किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।